जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अभी तक चर अचर में अपने को सबसे श्रेष्ठ माना है। अब वो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति विद्या ग्रहण करता है, उन विद्याओं में जो सबसे श्रेष्ठ विद्या है, वह श्रेष्ठ विद्या और वह श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला भी मैं हूं। तो जानते हैं आज के श्लोक में वो किस प्रकार श्रेष्ठ ज्ञान में भी अपनी सर्वश्रेष्ठता को बताते हैं। वो कहते हैं सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादा प्रवदताम अहम। वो क्या कहते हैं? हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या मुझे जानो और सभी तर्कों में तार्किक जो निष्कर्ष निकलता है वह भी मुझे ही जानो। अभी इसी अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण ने सभी प्राणियों के आदि मध्य और अंत में अपनी स्थिति को बताया और आज वो सर्गों का आदि मध्य और अंत भी स्वयं को बताते हैं। 20वें श्लोक में क्या बताया कि मैं सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत हूं, और आज वो कहते हैं मैं सभी सर्गों का, सर्ग से तात्पर्य है सृष्टियों का। अब सृष्टि से क्या तात्पर्य है? सृष्टि से तात्पर्य है ये जो अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब को हम सर्ग कहते हैं। और इन सब का भी सृजक, इनको बनाने वाला और इनका पालन करने वाला और इनका संहार करने वाला भी मैं ही हूं। सब प्राणियों का भी आदि अंत और मध्य मैं हूं, और सभी सृष्टियों का, सृष्टि से तात्पर्य सर्ग, सर्ग अर्थात अंतरिक्ष, वायु, अग्नि और पृथ्वी को हम सर्ग कहते हैं, और इनको भी बनाने और इनका विनाश करने वाला, इनका पालन करने वाला भी मैं हूं। और उसके बाद वो क्या कहते हैं? सभी विद्या जो व्यक्ति को शिक्षित करती हैं, मनुष्य को किसी विषय के संबंध में जो ज्ञान प्रदान करती हैं, वह विद्या भी मैं ही हूं। और हमारी प्राचीन ग्रंथों में अनेक प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया गया है, और प्रमुख विद्याएं हमारी मानी गई हैं 18, और उन में से जो प्रमुख है वो 14 का वर्णन हमारे ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। अब वो 14 विद्याएं कौन सी हैं जिसको कि श्री कृष्ण कहता है कि वो 14 विद्याएं भी मैं ही हूं? और वो 14 विद्याएं हैं हमारे 4 वेद। तभी कहा है चत्वारः वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व, ये 4 वेद। और उन वेदों को जानने वाले 6 अंग, जिनको हम वेदांग बोलते हैं या षष्टांग बोलते हैं, वो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति और छंद। इनको हम वेदों का अंग मानते हैं। 6 और 4 10, और 4 इन विद्याओं की शाखाएं हैं, और वो शाखाएं हैं मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण। ये 14 विद्याएं प्रमुख मानी जाती हैं, और इन 14 विद्याओं को मेरा ही अंग जानो। ये 14 विद्याएं भी मैं ही हूं। अब वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति विविध प्रकार के तर्क करते हैं, और उन तर्कों से जो निष्कर्ष निकलता है, जो आध्यात्मिक निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष भी मैं ही हूं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ने क्या कहा कि सर्ग, सर्ग अभी आपने जाना कि अंतरिक्ष, वायु, पृथ्वी, ये सारे सर्ग कहलाते हैं। इन सर्गों को बनाने वाला, पालन करने वाला, नाश करने वाला भी
परमात्मा है, और व्यक्ति में जो तार्किक शक्ति को उत्पन्न करने वाला है वो भी परमात्मा है, और जो हमारी 14 विद्याएं हैं श्रेष्ठ उनको भी देने वाला या उनसे भी युक्त वो परमात्मा है। तो इस परमात्मा के स्वरूप को समझना है तो गीता को तो जानना बहुत ज़रूरी है। गीता के जानने के लिए गीता के श्लोकों का मनन अध्ययन आवश्यक है, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और उसको लाइक करना भी जहाँ तक संभव हो करना चाहिए। तो जय श्री कृष्ण। और चैनल पर से जुड़ते हैं, और अगर कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करना मिलता है तो उसको लाइक भी